हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे तीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स गिवन और हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है बच्चों देख लीजिए। वन इज मोर बेसिक देन टू, टू कह रहा है कि टू इज मोर बेसिक देन वन एंड टू, थर्ड कह रहा है थर्ड इज मोर बेसिक देन टू, एंड फोर्थ कह रहा है इट इज वीकली एसिडिक। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो ये है कि हमें बेसिक स्ट्रेंथ पता करने आना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस बोल लो या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बोल लो। ठीक है, आइए एक एक करके इन सब के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रेंथ is actually directly proportional to availability of इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको आप यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझिएगा ऐसा क्यों। बेसिक स्ट्रेंथ इसी चीज से जज करी जाती है ना कि कितना इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, प्रोटोनेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर उसके सामने कोई ऐसा लुईस एसिड आ जाए जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो वो इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी दे सकता है। तो जितनी अवेलेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ होगी, या फिर आप यूं कहें कि जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना जल्दी वो डोनेट कर देगा उसको। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो तीनों कंपाउंड्स है ना इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए जो थर्ड कंपाउंड है, सबसे पहले समझिएगा कि जो थर्ड कंपाउंड है वो एक बेसिकली प्राइमरी अमीन है, और इसमें जो बच्चों नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस वगैरह किसी में इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, यानी एस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एस कैरेक्टर उसमें 25% होगा। एस कैरेक्टर की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एस कैरेक्टर से हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड करने की टेंडेंसी है। तो जितना होल्ड करेगा उतना कम डोनेट करेगा। ठीक है, तो थर्ड वाले में ये हो गया, और थर्ड वाले में हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि कोई रेजोनेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंपाउंड जो कि हमारा पाइरिडीन है। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड हमारा पाइरिडीन है। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मगर इसका लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और मॉलिक्यूल के प्लेन में ही है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के लिए इस लोन पेयर को मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लाई इन, या फिर इसको लिख लो कि इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूलर प्लेन। अच्छा एक चीज समझना है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया ना इसमें sp2 है। ठीक है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, तो s कैरेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, s कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, 33.33% आ जाएगा। अब एक बात देखिए, थर्ड और सेकंड दोनों में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, मगर एस कैरेक्टर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसके इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो जिसके एस कैरेक्टर कम उसके इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डोनेट करने की ज्यादा होगी, क्योंकि एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है। तो अगर टू और थ्री में हम कंपेयर करें तो थ्री जो है वो हमारा अच्छा बेस है एज कंपेयर टू टू, ड्यू टू एस कैरेक्टर। तो थर्ड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या वही नहीं है, थ्री इज मोर बेसिक देन टू, वही तो कह रहा है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है। अब बाकी को एक हमारा और बच रहा है उसको भी देख लेते हैं। पायरॉल, पहला जो हमारा मॉलिक्यूल बनाया वो पायरॉल ही है। देखिए पायरॉल में जो नाइट्रोजन है ना वो बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रिंग में।
और इतनी भयंकर तरीके से इन्वॉल्व है कि इसी लोन पेयर की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी आई है। आप देखोगे तो इसका लोन पेयर का अगर कॉन्जुगेशन हटा दिया जाए तो ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। हम बना लेते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऐसे ये बॉन्ड इधर की तरफ, ये बॉन्ड इधर की तरफ। तो हम ये देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यानी उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी कम है। ठीक है, तो पायरॉल जो है आपका कुछ इस तरीके का मिलेगा। अभी भी देखो नाइट्रोजन के ऊपर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करें उस सब में नाइट्रोजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल बी गोइंग लाइक दिस विल बी गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसा बन जाएगा। अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये खत्म हो जाना है। अब देखिए ये हो गया हमारा पायरॉल मिल गया। तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। तो इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ, लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, सेम एस कैरेक्टर एज सीन इन पायरिडीन। ठीक है, तो अगर हम पायरॉल और पायरिडीन की कंपैरिजन में करें तो पायरिडीन में, यानी कि हमारा जो सेकंड मॉलिक्यूल है, इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है कि पायरिडीन जो होगा वो हमारा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू पायरॉल। और पायरॉल से भी और पायरिडीन से भी ज्यादा बेसिक था हमारा पहला वाला कंपाउंड, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन था एक तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और उसमें किसी तरह का कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा था। अब ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब इसके बेसिस पे हम अपने ऑप्शंस को जज कर लेते हैं। ठीक है, आइए जज करते हैं। पहला कह रहा है कि फर्स्ट इज मोर बेसिक देन टू, गलत। फर्स्ट इज लेस बेसिक देन टू। सेकंड कह रहा है कि सेकंड इज मोर बेसिक देन वन एंड थ्री बोथ, नहीं नहीं, थ्री इज बेसिकली सबसे ज्यादा बेसिक। फोर्थ कह रहा है वन इज वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक वो तो इन सब में सबसे ज्यादा अच्छा बेस है, तो एसिडिक कैसे होगा? तो ये तो गलत हो गया। तो सही आंसर इसमें सबसे हमारा कौन है? थर्ड ऑप्शन, जिसको हमने सबसे पहले ही चेक कर लिया था। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।